में समय की बड़ी खबर, एनसीबी ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार एक्शन मोड में है और उस समय की बड़ी खबर, इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। एनसीबी ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरी सहयोगी सृष्टि मेरे साथ सीधा मुंबई से जुड़ चुकी है। सृष्टि, एनसीबी ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शाजिया, जैसा आपने अपडेट दिया कि 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि कुल मिलाकर अब 12 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। 8 लोगों को उसी दिन सेम डे जिस दिन क्रूज पर रेड डाली गई थी उसी दिन यहां हिरासत में लिया गया था, लेकिन 4 और लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक पेडलर बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें श्रेयस नायर की गिरफ्तारी की गई है, जो कि आर्यन खान को पहले से जानता था। ये जानकारी मिली, आर्यन अरबाज को वो पहले से जानता था और वो उस क्रूज पर चढ़ने वाला था लेकिन क्रूज पर चढ़ा नहीं था। इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी भी आपको दे दें कि लगातार कल समीन वानखेड़े ने उस क्रूज पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया था, वहां से ड्रग्स भी बरामद किया गया था। तस्वीरें एनसीबी दफ्तर की मैं दिखाना चाहूंगी। आपको बता दें कि 12:30 बजे के करीब में इन चारों एक्यूज को लेकर जेजे हॉस्पिटल जाया गया था और अभी जस्ट मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले इन्हीं चारों को वापस से लेकर जाया गया है और माना जा रहा है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन अब इसी के आधार पर होगी और इन लोगों से पूछताछ के बाद में और जो कनेक्शन है और जो लिंक्स है शाजिया, वो निकलकर अब सामने आने वाले हैं, क्योंकि एक पेडलर की भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। श्रेयस नायर की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि अब जो लिंक है इनके आपस में वो निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये बात लगातार सामने आई है। इसके साथ ही मुंबई में अलग अलग जगह आपको बता दें लगातार रेड डाली जा रही है और कनेक्शंस खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एनसीबी दफ्तर से अभी जो एक्शन हुआ है धारा 127 के तहत इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और साफ तौर पे अब ये खुल करके सामने आने लगा है। जिस बात को लेकर एनसीबी ये कह रही थी कि उसे बहुत सारे सुराग खंगालने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजें अब स्पष्ट तौर पे सामने आ रही है इन गिरफ्तारियों के साथ। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा, क्योंकि कल सीधे तौर पर समीन वानखेड़े से जब कोर्ट ने सवाल पूछा था कि क्या खास तौर पर इन 3 एक्यूज को अपने पास में रखना जरूरी है, कस्टडी में रखना जरूरी है, तो समीर वानखेड़े की ओर से यह साफ कहा गया था कि हमें कुछ चैट्स मिली हैं, उन चैट्स के आधार पर हम ये पुख्ता कर रहे हैं कि इनके कनेक्शन और इनके रोल्स जो हैं अभी निकालने बाकी हैं, क्योंकि हमें गैंग तक पहुंचना है, हमें पेडलर्स तक पहुंचना है। ये तमाम बातें कही गई थी और श्रेयस नायर की जो गिरफ्तारी इसमें हुई है ये चैट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि चैट्स में कहीं ना कहीं आर्यन खान के इनका जिक्र था, जिसके जरिए ये कनेक्शन और लिंक मिला है और श्रेयस नायर की अरेस्टिंग हुई है। इसके साथ ही एक पेडलर की अरेस्टिंग हुई है और 2 को क्रूज से उठाया गया है, क्योंकि एक क्रूज जो है वो गोवा जा चुका था। उसमें जो लोग वहां मौजूद थे उन सब ने वहां पर जाकर जो इवेंट थे या पार्टी थी उसको अटेंड किया था और वापस जब क्रूज आता है तब समीर वानखेड़े कल वहां पर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये भी जानकारी बड़ी खबर मिली कि वहां से ड्रग्स भी जब्त की गई थी। तो अभी मामला ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी मामला शुरू हुआ है और सभी के एक दूसरे से कनेक्शन क्या है, लिंक क्या है, वो निकलकर सामने आ रहे हैं और गिरफ्तारियां लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि समीर वानखेड़े बार बार ये बात कल भी कोर्ट में कह रहे थे कि हमें कनेक्शंस निकालने हैं, जो पेडलर्स और सप्लायर्स के साथ में इनके कनेक्शंस रहे हैं चैट्स में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जिक्र उसमें किया गया था, पैसे के लेन देन का मामला उसमें था, तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें अभी खंगालनी है, इसीलिए इनकी कस्टडी जरूरी है और वो एक्शन हम आज सुबह से लगातार होते देख रहे हैं। कल रात भी आपको बता दें कि एक एक्यूज को लेकर एनसीबी की टीम यहां से निकली थी और कुछ सृष्टि महत्वपूर्ण जानकारी इस समय आप ग्राउंड जीरो से साझा कर रही है। श्वेता त्रिपाठी मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस मामले में, अभी और गिरफ्तारियां हो सकती है। श्वेता, बिल्कुल, देखिए शाजिया, लगातार एनसीबी की जो टीम है जिस दिन से उसने क्रूज पर रेड की थी उसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में हर दिन रेड चल रही थी। ये रेड कैसे हो रही थी? ये रेड उन लोगों की गिरफ्तारी के साथ हो रही थी जिनको सबसे पहले दिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब उनसे इंट्रोगेशन हुआ तो एक एक नाम खुल करके सामने आया, जिसे पेडलर्स का भी नाम निकल करके सामने आया था, जिसमें कई ऐसे लोगों के नाम निकल करके सामने आए थे जिनके क्लियर लिंक सामने आए थे और उसी के बाद ये वो कार्रवाई हुई है जिसमें 4 और लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। शाजिया,